Assalamu alaikum. My name is Abdul Munem, roll number 2. I am studying University of Sindh Old Campus. Today our presentation topic is what is test and how we can check test by scoring subjective and objective. Today we discuss what is test. The key features of a test. Purposeful tests are designed to evaluate specific learning objectives or competences, standardized or custom. They can be standardized same for all test takers or teacher made for a specific group. Scored tests produce quantifiable results, marks, grades, scores that reflect performance. Formal or informal. They can be formal, final exam और इनफॉर्मल क्विक क्लासरूम क्विज. टेस्ट एक ऐसा इम्तिहान या तरीका है जिसके ज़रिए हम किसी भी स्टूडेंट का या किसी भी इंसान का इल्म या उसके स्किल्स या उसकी अंडरस्टैंडिंग का अंदाज़ा लगाते हैं. इसका मकसद ये देखने के लिए होता है कि किसी भी सब्जेक्ट में या किसी भी फील्ड में या किसी भी इदारे में, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ कि कोई भी स्टूडेंट यूनिवर्सिटी का टेस्ट देता है, जैसे एडमिशन टेस्ट होते हैं, तो वो उसे जज करने के लिए दिया जाता है कि हम ये चीज़ का अंदाज़ा लगाएं कि स्टूडेंट कितना कॉम्पिटेंट है, उसके कितने मार्क्स आते हैं, फिर उस बेसिस पे उनको डिपार्टमेंट्स मिलते हैं. या हम किसी जॉब का टेस्ट देते हैं तो उसमें भी हमसे टेस्ट लिए जाते हैं और बताया जाता है, पूछा जाता है कि हम इस जॉब के लिए कॉम्पिटेंट हैं या नहीं है. उसके बाद हम अगर किसी भी सेंटर, इंग्लिश सेंटर में जाते हैं, जैसे पाकिस्तान अमेरिकन कल्चरल सेंटर है, उसमें हम जाते हैं तो वहाँ पे भी हमें ये चीज़ फेस करनी पड़ती है कि हमसे टेस्ट लिया जाता है. तो उससे वो ये चीज़ का अंदाज़ा लगाते हैं कि हम कौन से लेवल पर हैं, तो उस हिसाब से वो हमें इंग्लिश सिखाते हैं. तो टेस्ट का मेन मकसद यही होता है कि सामने वाले की स्किल्स को या स्टूडेंट की स्किल को या उनके नॉलेज को, उनकी ज़हानियत को, उनकी परफॉर्मेंस को हम जज करते हैं कि किस तरीके से वो आगे चल सकते हैं या नहीं चल सकते हैं, या उन्हें अभी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है. What is test? By scoring a test refers to an assessment or test that is evaluated using a point system or rating scale to produce a numerical result or grade. इसमें भी यही हम बताना चाह रहे हैं कि टेस्ट एक स्कोर बताता है जिससे हम स्टूडेंट के असेसमेंट देखते हैं कि वो उस चीज़ को एवुलेट कर सकता है या नहीं कर सकता. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे कहीं पे न्यूमेरिकल टेस्ट होता है, जैसे हम क्लास में टेस्ट लेते हैं तो वो नंबर्स की बेसिस पे होता है, लेकिन हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होते हैं तो फिर हमें CGPA मिलती है, या हम बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट से ग्रेजुएट होते हैं तो हमें उसमें ग्रेड्स मिलते हैं, A ग्रेड, परसेंटेज मिलती है. तो इसमें हमें यही बताया जा रहा है कि टेस्ट न्यूमेरिकल ग्रेड्स में भी होता है और CGPA में भी होता है, और कहीं कहीं फर्स्ट डिवीज़न, सेकंड डिवीज़न भी यूज़ किया जाता है. द पर्पज इज़ टू क्वांटिटी परफॉर्मेंस, ऑफन टू कंपेयर रिजल्ट्स और मेक डिसीजंस बेस्ड ऑन अ पर्सनस स्कोर. जैसे मैंने पहले ही वाज़ेह किया कि हम यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं, किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का टेस्ट देते हैं, या क्लास में हम टेस्ट देते हैं, तो उसमें हम यही बताते हैं कि उसमें स्टूडेंट्स से का यही पता चलता है कि वो कितने क्वालिफाइड हैं, जिससे हमें पता चलता है कि इन्होंने इतना सीखा, इतना नहीं सीखा, या ये इस डिपार्टमेंट में जाने के लायक हैं या नहीं हैं, उनके नॉलेज की, उनके स्किल्स की, और इन सारी चीज़ों की हमें पता लगती है. टेस्ट बाय स्कोरिंग ऑब्जेक्टिव. एन ऑब्जेक्टिव टेस्ट is one where the scoring is fixed and does not depend on the scorer's judgment. Answers are either right or wrong and scoring is based on a predetermined answer key. ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो होता है जिसमें स्कोर फिक्स्ड होता है. जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप एक क्वेश्चन करेंगे तो उसका आपको 1 ही मार्क्स मिलेगा, या मिसाल के तौर पे जैसे 10 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं तो 5 क्वेश्चंस दे दिए, 2.5 मार्क्स का ईच क्वेश्चन है, तो आपका अगर एक 5 सही हुए तो आपको 10 मार्क्स मिलेंगे, अगर आपके 4 सही हुए तो उस हिसाब से आपको स्कोरिंग होगी.
अपना 7.5 मार्क्स मिलेंगे। तो उसमें यही चीज़ होती है कि हर क्वेश्चन का जो उसमें होता है, मतलब उसका जो मार्क्स है वो इक्वल होता है। स्कोरिंग इज़ ऑटोमेटिक और कॉन्सिस्टेंट। जैसे हम किसी भी यूनिवर्सिटी का टेस्ट देते हैं तो वो किसी भी कंप्यूटर में डाल देते हैं ऑब्जेक्टिव टेस्ट, तो वहाँ से उनको पता लग जाता है कि भाई ये जो टेस्ट है ये कंप्यूटर मशीन बता देती है कि ये इन्होंने ठीक किया है या गलत किया है। क्विक एंड इजी टू ग्रेड, ये बिल्कुल इजीली हम जो है इसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितना सही है कितना गलत है। रिड्यूसेस ह्यूमन बायस, मोस्टली यूज इन लार्ज स्केल असेसमेंट्स। एग्जांपल्स जैसे ऑब्जेक्टिव में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और ट्रू फॉल्स क्वेश्चंस हैं, मैचिंग क्वेश्चंस हैं। जैसे हम क्रॉस करते हैं क्वेश्चंस को कि भाई ये सेंटेंस इसका दूसरा सेंटेंस कौन सा है, वहाँ पे आप उसका क्रॉस करें, तो वो भी हम ऑब्जेक्टिव में ले सकते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी ले सकते हैं। जैसे मैंने ये एग्जांपल दी है क्वेश्चन की, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फ्रांस, इसमें 4 क्वेश्चंस है तो इसमें एक पेरिस है, तो 1 पॉइंट फॉर सी, 0 पॉइंट फॉर अदर्स। तो इसमें हम यही चीज़ देखते हैं कि कितने को, मतलब इसमें हम यही चीज़ को हमें यही करना पड़ता है कि एक क्वेश्चन पे हमें एक ही टिक होगा, जो राइट आंसर होगा उस पे हमें मार्क्स मिलेगा, रॉन्ग आंसर में हमें मार्क्स नहीं मिलेगा। अब आते हैं टेस्ट स्कोरिंग बाय सब्जेक्टिव। A subjective test involves answers that require personal judgment to evaluate, such as opinions, explanations, or creative responses. Scoring is often based on a rubric or guidelines. सब्जेक्टिव टेस्ट का मेन मकसद यही होता है कि इसमें जो स्टूडेंट होता है वो उसमें ऐसे भी लिखता है, अपनी सोच के मुताबिक आंसर्स भी लिखता है, और उसके बाद जो है उसमें अपनी राय के मुताबिक सारी चीज़ें बताता है, जो उसने पढ़ा है, जो उसके जहन में, जो उसका कॉन्सेप्ट क्लियर है वो उस बारे में बताता है कि मेरा कॉन्सेप्ट इस तरीके से क्लियर है और मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ। तो हमें उसमें जजमेंटल स्कोरिंग करनी पड़ती है कि इस बच्चे ने का कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है, कितना क्लियर